Hello guys, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि आपने मनरेगा के बारे में सुना होगा। तो सरकार अब मनरेगा के स्थान पर एक दूसरी स्कीम लेकर के आ रही है। तो क्या उसका नाम है और क्या उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस न्यूज़ के अंदर जानने के लिए मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे जानदार और शानदार वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और आप में से जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए भी ये न्यूज़ खास होने वाली है क्योंकि इस न्यूज़ में जो बातें बताई गई हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। जी राम जी बिल गेट्स LS nod after 8 hour debate amid opposition ruckus। क्या इसका हिंदी मतलब हो रहा है, चलिए समझते हैं। देखो जी राम जी, पहले तो हमें ये जानना है कि जी राम जी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जी राम जी की फुल फॉर्म होती है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो जो जी राम जी बिल है गेट्स वो प्राप्त कर लेता है LS का मतलब होता है लोकसभा की नोड का मतलब होता है सहमति। तो जी राम जी बिल को लोकसभा की सहमति मिल जाती है आफ्टर बाद 8 आवर डिबेट। 8 आवर का मतलब 8 घंटे की, डिबेट का मतलब बहस। अमिड का मतलब होता है बीच, ओपोजिशन शॉर्ट में लिख दिया इसको। ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष और रकस, इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देना, इस वर्ड को रकस पढ़ते हैं, ठीक है। और रकस का मतलब होता है शोर शराबा या हंगामा। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है भाई? टोटल का सेंस हो रहा है कि विपक्ष के हंगामे के बीच 8 घंटे तक चली बहस के बाद जी राम जी बिल लोकसभा की सहमति प्राप्त कर लेता है। मिनिस्टर क्लेम्स, जो मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं, वो क्लेम करते हैं। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो मंत्री दावा करते हैं लार्ज स्केल का मतलब बड़े पैमाने पर। ग्राफ्ट का मतलब होता है गड़बड़ी या घूस या रिश्वत। इन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, लागू करना ऑफ मनरेगा के। कहने का मतलब यह है कि मंत्री कहते हैं कि मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और फोटो में कुछ लीडर्स ऑफ अपोजिशन दिखाई दे रहे हैं। पढ़ते हैं नीचे क्या लिखा है। सोनिया गांधी, शी इज़ सोनिया गांधी एंड खड़गे एंड ही इज़ मल्लिकार्जुन खड़गे। तो सोनिया गांधी और खड़गे लेड। देखो लीड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेड होती है। लीड का मतलब होता है अगुवाई करना। तो सोनिया गांधी और खड़गे ने अगुवाई की द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन की बाय ओपोजिशन MPs, जो कि विपक्ष के MP के द्वारा किया गया था थर्सडे को। MP की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, हिंदी में कहते हैं सांसद। तो विपक्ष के सांसदों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया तो उसकी अगुवाई सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा की गई। यहाँ लिखा है लोकसभा ऑन थर्सडे पास्ड ए बिल। लोकसभा ऑन थर्सडे, लोकसभा ने थर्सडे को पास कर दिया ए बिल, एक बिल को। टू रिप्लेस, देखो रिप्लेस का मतलब होता है हटाना या बदल देना। बदल देने के लिए द 20-year old स्कीम, 20 साल पुरानी स्कीम को, जिसका नाम क्या है, मनरेगा, या क्या था, मनरेगा। अमिड बीच टीयरिंग ऑफ पेपर्स, और किस बीच जो है ये बिल पास हो गया, टीयरिंग ऑफ पेपर्स, जब पेपर फाड़े गए, बाय ओपोजिशन मेंबर्स, विपक्षी सदस्यों के द्वारा, हु एक्यूज्ड, जिन्होंने आरोप लगाया, द गवर्नमेंट, सरकार पर, ऑफ डिस्ट्रॉइंग, नष्ट करने का, द रूरल इकोनॉमी,
रूरल इकोनॉमी को, यानी कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको, एंड और इग्नोरिंग, और इग्नोर करने के लिए, अनदेखा करने के लिए, द प्रिंसिपल, सिद्धांतों को, ऑफ महात्मा गांधी के। देखो प्रिंसिपल जब PAL होता है ना स्पेलिंग में, तो उसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, और जब PLE होता है तो उसका मतलब होता है सिद्धांत, और S लग गया है तो प्लूरल बना दिया गया है, इसको बहुवचन बना दिया गया है, अर्थात एक से अधिक सिद्धांत। तो कहने का मतलब यह है कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही है और महात्मा गांधी के सिद्धांतों की अनदेखी कर रही है। आगे पढ़ें। इन ए स्पिरिटेड रिप्लाई टू द 8 आवर डिस्कशन ऑन द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको जीराम जी बोलते हैं, बिल। इन ए स्पिरिटेड का मतलब होता है जोशीला, जोश से भरा हुआ। रिप्लाई का मतलब उत्तर। टू द 8 आवर डिस्कशन, जो 8 घंटे तक जो डिस्कशन चला ऑन द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको राम जी शॉर्ट में बोल देते हैं, इस बिल पर। कहने का मतलब यह है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल को लेकर के 8 घंटे तक जो बहस हुई, उस पर बड़ा जोशीला उत्तर देते हुए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्लेम्ड, शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया, लार्ज स्केल करप्शन, बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार का, इन द इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने में, ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मनरेगा होती है। तो मंत्री ने कहा कि मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में, इसको लागू करने में बड़े पैमाने पर जो है क्या हुआ था, करप्शन हुआ था। एज ओपोजिशन मेंबर्स टोर पेपर्स, एज चूंकि या क्योंकि ओपोजिशन मेंबर्स, जो विपक्षी सदस्य हैं, टोर उन्होंने फाड़ दिए, पेपर्स, उन्होंने पेपर फाड़े, एंड रेज्ड स्लोगन्स, और उन्होंने नारे लगाए। स्लोगन का मतलब नारा होता है, और रेज स्लोगन का मतलब होता है नारा लगाना। तो उन्होंने नारे लगाए, और क्या क्या हुआ भाई, चौहान ने तर्क दिया दैट की मनरेगा हैज आउटलिव्ड। देखो आउटलिव का मतलब होता है समाप्त हो चलना। तो उन्होंने तर्क दिया चौहान ने कि मनरेगा अब जो है समाप्ति की ओर है। इट्स यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। उन्होंने कहा कि मनरेगा की जो उपयोगिता है अब वो समाप्त होने की ओर है। एंड द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट और जो सरकार का फोकस है वो अब है ऑन क्रिएटिंग, पैदा करने में, परमानेंट एसेट, परमानेंट का मतलब स्थायी, एसेट का मतलब संपत्ति, एंड डेवलपिंग और विकास करना मॉडल विलेजेस का। तो सरकार का अब जो फोकस है वो परमानेंट एसेट पैदा करना और जो मॉडल गांव हैं उनको विकसित करना है। इन स्टीड ऑफ जस्ट पेइंग वेजेस, इन स्टीड ऑफ के स्थान पर जस्ट पेइंग चुकाने के, वेजेस मजदूरी, है नी, मनरेगा के तहत एक मजदूरी पे की जाती है ना। तो उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अब सिर्फ मजदूरी देना नहीं है बल्कि उसके स्थान पर परमानेंट एसेट पैदा करना और विकासशील, डेवलपिंग है ना, तो विकासशील मॉडल विलेजेस पैदा करना है। मैंने शायद पहले विकसित बोल दिया था। ओपोजिशन मेंबर्स एक्यूज्ड, जो ओपोजिशन मेंबर हैं,
जो विपक्षी सदस्य हैं एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया द गवर्नमेंट, सरकार पर, ऑफ ट्राइंग, कोशिश करने का, टू क्रिएट, पैदा करने, टू इरेज, इरेज का मतलब होता है मिटा देना, द लीगेसी, लीगेसी का मतलब होता है परंपरा या विरासत, ऑफ महात्मा गांधी। तो कहने का मतलब यह है कि विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार कोशिश कर रही है कि वो महात्मा गांधी की विरासत को, महात्मा गांधी की परंपरा को नष्ट कर दे, बाय स्क्रैपिंग, स्क्रैप करके, समाप्त करके, हिज नेम, उनका नाम, फ्रॉम रूरल जॉब्स, जो ग्रामीण जॉब हैं उनसे, ग्रामीण जॉब की जो ये स्कीम है मनरेगा, इससे उनका नाम हटा करके। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, क्या कहा भाई, द जी राम जी बिल, ये जो जी राम जी बिल है ना, वॉज ब्रोट, ये लाया गया था आफ्टर एक्सटेंसिव डिलीबरेशंस। देखो एक्सटेंसिव, यहाँ पे एक बार पीछे लेके चलूँ मैं आपको। तो मंत्री ने कहा कि ये जी राम जी बिल जो है वो लाया गया है आफ्टर एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक या विस्तृत, और डिलीबरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। तो उन्होंने कहा कि बहुत गहनता से, बहुत विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करके जो है इस बिल को लाया गया है, एज, क्योंकि इट वॉज फेल्ट, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया, दैट अमाउंट टू द ट्यून ऑफ 10 to 11 लाख करोड़ शुड बी स्पेंट ऑन इनिशिएटिव्स, क्योंकि ऐसी ज़रूरत हुई कि एक अमाउंट, एक पैसा जो कि 10 से 11 लाख करोड़ है, शुड बी स्पेंट, उसके खर्च किया जाना चाहिए उसको, ऑन इनिशिएटिव्स, योजनाओं पर। इनिशिएटिव का मतलब पहल या कदम या योजना, ऐसे होता है, योजनाओं पर, सच है जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर का मतलब जल और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, जल संरक्षण पर। डेवलपिंग कोर रूरल एंड लिवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे पैसा खर्च किया जाना चाहिए जो कि ग्रामीण और ग्रामीणों की जो आजीविका है, जो लिवलीहुड है, उससे जुड़ा हुआ हो। एंड और टेकिंग अप स्पेशल वर्क, और वो खास काम करने पर इस पैसे को लगाया जाए। टू मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, टू मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट का मतलब हो गया मौसम संबंधी जो खराब स्थितियां हो जाती हैं, जैसे अत्यधिक बारिश हो गई, अत्यधिक ठंड हो गई, अत्यधिक गर्मी हो गई, तो उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सके, तो इस सब के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए, इस बात की जो है ज़रूरत महसूस की गई। लेटर, बाद में, एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एड्रेसिंग संबोधित करते हुए, ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, यानी कि प्रेस वार्ता को, एट द बीजेपी हेड क्वार्टर, बीजेपी के हेड क्वार्टर में, चौहान स्लैम्ड, चौहान ने स्लैम किया। स्लैम का मतलब होता है प्रहार करना, हमला बोलना, तो उन्होंने हमला बोला द ओपोजिशन, विपक्ष पर, फॉर रिजोर्टिंग, रिजोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, सहारा लेने के लिए, टू होलीगैनिज्म, होलीगैनिज्म का मतलब होता है गुंडागर्दी या उपद्रव। तो उन्होंने विपक्ष पे आरोप लगाया कि विपक्ष जो है गुंडागर्दी का सहारा ले रहा है, उपद्रव का सहारा ले रहा है इन लोकसभा में, बाय टीयरिंग, फाड़ करके पेपर को, एंड स्टैंडिंग ऑन द डेस्क, और डेस्क पे खड़ा हो करके, इन द हाउस, सदन में। ठीक है, उन्होंने कहा कि सदन में चूंकि विपक्ष के लोग जो है वो डेस्क पे खड़े हो रहे हैं, पेपर फाड़ रहे हैं, तो एक तरह से ये सब जो है गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी का सहारा लिया जा रहा है। थ्रू दियर बिहेवियर, थ्रू के माध्यम से, दियर उनके, बिहेवियर व्यवहार, अपने व्यवहार के माध्यम से, द ओपोजिशन जो विपक्ष है, डिसग्रेस्ड उसने अपमान किया है, डेमोक्रेसी
लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का। टोर पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, उन्होंने टोर कर दिया है, फाड़ दिया है, तार तार कर दिया है पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, जो संसदीय परंपराएं हैं उनको। टू श्रेड, श्रेड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि जो संसदीय परंपरा है, तो विपक्ष के लोगों ने पेपर फाड़ के डेस्क पे खड़ा होकर के हंगामा करके उन परंपराओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उनको तार तार कर दिया है। एंड टर्न्ड डेमोक्रेसी, और उन्होंने टर्न कर दिया है, बदल दिया है डेमोक्रेसी को, यानी कि लोकतंत्र को, इनटू भीड़ तंत्र। तो भीड़ तंत्र में बदलने का काम किया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोबोक्रेसी। एंड गुंडा तंत्र, और उन्होंने डेमोक्रेसी को गुंडा तंत्र बना दिया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होलीगैनिज्म। ही टोल्ड रिपोर्टर्स, ही उन्होंने टोल्ड बताया रिपोर्टर्स को, ठीक है, ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को बताई। इन द लोकसभा, लोकसभा के अंदर कांग्रेस मेंबर, कांग्रेस के जो सदस्य हैं जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल, तो केसी वेणुगोपाल हैड अर्ज्ड, केसी वेणुगोपाल ने अर्ज किया, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना। द चेयर, चेयर से, चेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, चेयर का मतलब है यहाँ पे अध्यक्ष, क्योंकि वहाँ पे जब हाउस के अंदर, सदन के अंदर बात की जाती है ना, तो चेयर को संबोधित किया जाता है ना। अध्यक्ष हमें कहना किसी से भी हो, लेकिन हम डायरेक्ट उसको नहीं बोलते हैं, बल्कि किसको बोलते हैं, जो अध्यक्ष वहाँ पे होता है। तो चेयर को संबोधित किया, केसी वेणुगोपाल हैड अर्ज द चेयर, उन्होंने अध्यक्ष से निवेदन किया टू रेफर द GRG बिल, कि वो GRG बिल को रेफर करें टू ए पार्लियामेंट्री पैनल, एक पार्लियामेंट्री पैनल में, फॉर क्लोज एग्जामिनेशन, जिसका बहुत ही गहनता से एग्जामिनेशन हो सके। क्लोज एग्जामिनेशन का मतलब गहनता से उसका निरीक्षण, परीक्षण, जांच, वो सब हो सके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिनका नाम ओम बिरला है, टर्न्ड डाउन द रिक्वेस्ट, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। सेइंग, कहते हुए, मेंबर्स कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, के जो सदस्य हैं जो पार्टी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि पार्टी लाइन को छोड़ के बात कर रहे हैं, हैड डिबेटेड द बिल इन डिटेल फॉर 8 आवर्स, हैड डिबेटेड, उन्होंने डिबेट किया है, उन्होंने वार्ता की है, उन्होंने बहस की है द बिल, इस बिल पर, इन डिटेल, बहुत विस्तार में, फॉर 8 आवर्स, 8 घंटों तक, ड्यूरिंग द सिटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि सदन जिस समय चला तो 8 घंटे तक उन्होंने इसी बिल पे बहस की है। दैट स्ट्रेच्ड बियॉन्ड मिडनाइट ऑन वेंसडे नाइट, दैट जो स्ट्रेच इतना लंबा खिंचा, कितना, बियॉन्ड मिडनाइट, आधी रात के बाद तक चला, ऑन वेंसडे नाइट, वेंसडे की नाइट को। देखो, इसको वेडनेसडे मत बोलना, अगर आप बोलते हो तो वेंसडे बोलना। तो इस बिल पर इतनी लंबी बहस चली कि वो वेंसडे की आधी रात के बाद तक भी जो है चलती रही। सेवरल ओपोजिशन मेंबर, सेवरल अनेक ओपोजिशन, विपक्ष के मेंबर, सदस्य, टुक आउट ए प्रोटेस्ट मार्च, तो जो विपक्ष के अनेक सदस्य हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च किया। प्रोटेस्ट मार्च का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना। एक तो होता है, मान लीजिए, बैठ के विरोध प्रदर्शन करना, एक होता है कि चल के विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है। तो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया, एक तरह का विरोध में जुलूस निकाला, इनसाइड, अंदर, द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, जो पार्लियामेंट हाउस का जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि संसद का जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे, अगेंस्ट द जी रामजी बिल के खिलाफ, ठीक है भाई। तो इस तरह से भाई करके न्यूज़ थी, और थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।